हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मैरिड लाइफ में लड़की इम्पोर्टेंट है या उसके घर वाले। जी हाँ, इस पर मुझसे एक इंस्टाग्राम पे मेरे एक फैमिली मेम्बर ने, इंस्टाग्रामर फैमिली मेम्बर ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो बनता है इस पर भी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उनने कहा है कि मैम इस पर वीडियो बनाए, तो थोड़ा सा इस पर चलिए बात कर लेते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो हमेशा की तरह बड़ी नहीं होगी, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट पे आप अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा फैमिली हमारी यूट्यूब पे भी बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक है कि मैरिड लाइफ में लड़की इम्पोर्टेंट है या उसके घर वाले। आप अपने आप से पूछो, मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो, लड़की हो या लड़का, अगर आप उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से आप 100% वाला प्यार पाने में थोड़ा सा पीछे रह जाओगे। क्या वो लड़की या वो लड़का अपना 100% आपको प्यार देगा? नहीं, कहीं ना कहीं उसके अंदर रह जाएगा। वो बात अलग है कि लड़की को खुद अपनी फैमिली से मतलब ना हो या लड़के को खुद अपनी फैमिली से ना मतलब ना हो। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ जो समझते हैं चीज़ों को, जो सोच समझ कर जानते हैं कि भैया ये फैमिली है और ये वाइफ है, या ये फैमिली है और ये मेरे हस्बैंड है। वो समझते हैं, वो इंटेलिजेंट लोगों की बात कर रही हूँ मैं। कि आप खुद सोचो कि अगर आपकी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए तो क्या आप सामने वाले को 100% प्यार दे पाओगे? नहीं। अब आप कहोगे कि लड़की इम्पोर्टेंट है या उसकी फैमिली। ऑफ कोर्स, अगर आप बैलेंस बना के चलोगे, लड़की या उसकी फैमिली वाला बात मैटर नहीं करता, आपको बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा मैरिड लाइफ में, तभी चीज़ें सब सही रहेगी। और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले का ज़माना या पहले का जो टाइम था वो अलग था कि एक सिखाया जाता था बचपने से ही कि आप बड़े होगे, आपको चूल्हा फूंकना होगा, आपको लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, और आपको आपका हस्बैंड कुछ भी कह सकता है, उसके घर वाले कुछ भी कह सकते हैं, आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो एक जो मेंटालिटी है जो शुरू से भरी जाती थी वो वैसे ही जाते, उनको दुख भी नहीं होता था। बट आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी आपकी मैरिड लाइफ सक्सेस होगी। मैं उन लड़कों के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ जो एक्सेप्ट ही करना नहीं जानते। वो कहीं ना कहीं इस वाली सच्चाई को लेके बैठते कि नहीं, रहना तो लड़की को ससुराली में होता है, या फिर आखिर लड़के का ही सब कुछ उसकी फैमिली का होता है, कहीं ना कहीं लड़की घर वाले तो आके नहीं रह सकते। ये बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल देने को है। तो मैं उन सेल्फिश मैं उन्हें सेल्फिश ही कहूँगी। मैं ऐसे उन सेल्फिश मैन की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फिश इंसानों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आजकल के जनरेशन के बारे में, कि एक्चुअल में इंसान को कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो समझने वाली बात है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, तभी जाके चीज़ें सही रहेगी। और क्यों नहीं यार, एक स्ट्रॉन्ग वीमेन भी और स्ट्रॉन्ग मैन भी अगर दोनों मिलते हैं, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के घर वालों को लेकर, एक दूसरों की चीज़ों को लेकर, एक दूसरे की सपनों को लेकर, कल के वीडियो में बताया था मैंने, और एक दूसरे के अपनों को लेकर साथ बढ़ेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी चलेगी? आप खुद को रख के देखो ना, कि अगर कोई लड़की आपकी लाइफ में आती है और वो आपकी फैमिली को, आपको, आपकी चीज़ों को, आपके सपनों को, आपके अपनों को, सबको रिस्पेक्ट देती है, सबकी केयर करती है, तो आपको कैसी फीलिंग्स आएगी? बस जैसी फीलिंग्स आपको आएगी ना, सेम फीलिंग्स उसको भी आएगी। फिर अगर ये जो फीलिंग्स वाला जो सिलसिला है, जो ये बिल्कुल प्योर होगा, उसमें जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आएगी ना, अगर दोनों लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगते हैं, अपने बारे में सोचने लग जाते हैं डोमिनेट। मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ जो इंटेलिजेंट वे में रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं, दोनों लोग, दोनों पार्टनर, मैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो आप खुद देखो कि अगर आप ऐसा रहते हो या वो ऐसी रहती है आपके साथ, तो आप कितना प्राउड फील करने वाले हो, आपका रिलेशनशिप कितना अंडरस्टैंडिंग में चलने वाला है, कितनी चीज़ें अच्छी होकर रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और
हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप ऐसी कोशिश किया करो एक दूसरे के लिए जो सही और गलत का फ़र्क समझ में आता हो तो एक्सेप्ट कर सके। ऐसी कोई कोशिश किया करो, शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर लड़की हो या लड़का, होता है कई बार प्रॉब्लम होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, सही और गलत को अगर पहचान पा रहे हो तो उस पर अड़े रहो और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुम सही हो, हाँ तुम गलत हो, यस मैं सही हूँ, यस मैं गलत हूँ। चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से कुछ समझ में आया होगा और कुछ सीखने मिला होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सेफ रहें।